हेलो गाइस, आज हमारी सेकंड क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको जर्नल एंट्री के कुछ एग्जांपल देने के लिए कहा था। वो एग्जांपल ये हैं जो कि आपको स्क्रीन पर शो कर। फर्स्ट है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। कैश आया है राम की कैपिटल से, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि कैश आया है, और राम की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया, और कैश गया तो कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। बिकॉज रूल था हमारा, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। परचेज अकाउंट फ्रॉम राकेश ट्रेडिंग कंपनी, हमने परचेज गुड्स फ्रॉम राकेश ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, हमने परचेज किया राकेश ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट से क्रेडिट में। यानी परचेज आई है तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया, और राकेश ट्रेडिंग कंपनी से आया तो राकेश ट्रेडिंग कंपनी को हमने क्रेडिट किया। इसी तरह से ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन किया, और बाकी एग्जांपल आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, वो आपको खुद सॉल्व करनी है। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इश्यू है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम अपनी सेकेंड क्लास में टैली की स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपके पास टैली नहीं है तो आप टैली को डाउनलोड करने के लिए गूगल पे जाके वहाँ से उसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम टैली स्टार्ट करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा टैली को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपके एजुकेशन मोड पर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम टैली को अपनी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई है। अगर हमारे पास लाइसेंस वर्जन है तो हमें करना है एक्टिवेट योर लाइसेंस। अदरवाइज़ हम सीखने के लिए स्टार्ट करेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पर। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली। इसमें फर्स्ट कंपनी इन्फो में आपकी फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन आती है सिलेक्ट कंपनी। अगर आप ऑलरेडी वर्क कर रहे होते तो यहाँ सिलेक्ट कंपनी में जितनी भी आपने कंपनी क्रिएट की हुई है वो आपको सब शो हो जाएंगी। अभी हम इसमें मेन टॉपिक्स पर बात करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसमें डीपली जाएंगे। अभी आप न्यू यूज़र्स हैं तो आपको सबसे पहले इसमें कंपनी को स्टार्ट करना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी को ओपन करते हैं, हम अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। फर्स्टली आपको कंपनी का नेम डालना है, कंपनी का मेलिंग नेम डालना है, और इसमें आपको एड्रेस डालना है कंपनी का। जो भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। कंट्री देन स्टेट डालना है, यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ याद रखना है आपको फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर में आपको कंपनी स्टार्ट कर रहे हो वो फाइनेंशियल ईयर डालना है। और सेकंड में आपको बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम डालना है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी वही होता है फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग। यहाँ पे बहुत से एंडिंग की डेट डालते थे, लेकिन एंडिंग की डेट नहीं डालनी है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, जहाँ से हमने बुक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1/4/2020 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1/4/2020 स्टार्टिंग की डेट ही डालनी है। या हम अपने टैली को पासवर्ड दे सकते हैं। अभी मुझे कोई रिक्वायरमेंट तो मैं पासवर्ड नहीं दे रही हूँ। जब हम इसमें वर्किंग करेंगे तो इसमें हम पासवर्ड इसको दे सकते हैं। अब हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग इन्फो। इसके अंदर हम अपने अकाउंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेज़र क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम इस उन्हीं एंट्रीज़ की टैली में एंट्री करेंगे। उसके लिए अकाउंटिंग इन्फो में आकर हम लेज़र को क्रिएट करेंगे। फर्स्ट एंट्री है हमारी, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ 1 लाख। राम बिजनेस को 1 लाख रुपए से स्टार्ट करता। लेज़र में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम कोई भी अपने लेज़र क्रिएट करते, जो भी हमें नीड होगी क्रिएट करने की, हम उन सबको क्रिएट कर लेंगे। फिलहाल मैं अभी एक ही क्रिएट कर रही हूँ। राम हमारा बिजनेस का ऑनर है, इसलिए हमने इसे कैपिटल अकाउंट में डालेंगे। एड्रेस जो भी डालना हो आपको, यहाँ आप कोई भी और भी अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम सेकेंड एंट्री में देख लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट हमें सेकेंड एंट्री में क्रिएट करना होगा। कैश ऑलरेडी क्रिएट होता है टैली में। फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर जो होता है वो हमारी फिक्स एसेट होती है।
उसे, इसलिए हम इसे फिक्स एसिड के अंदर डालेंगे। बाकी अदर ऑप्शन सबको आपको यस कर देने। हमने अपना लेज़र क्रिएट कर लिया है। अब हम चलते हैं एंट्री करने के लिए। फर्स्टली हम उसकी एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप वी प्रेस करेंगे तो भी आपका अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। तो हम इसलिए इसे वी प्रेस करके करते हैं। वी प्रेस किया, अब इसमें आपकी कमांड्स, फंक्शन कीज़ का हम टैली में यूज़ करते हैं। अगर हम F4 करते हैं तो हम कॉन्ट्रा में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है सिर्फ कैश की और बैंक की एंट्री। अगर हमने कैश डिपॉजिट कराया है बैंक में या फिर बैंक से विड्रॉ किया है कैश, तो हम कॉन्ट्रा में यूज़ करते हैं F4 से। और F5 से हम एंट्री कर सकते हैं पेमेंट की। कोई भी हमने किसी को पेमेंट किया है तो वो एंट्री हम F5 में करेंगे। F6 से हम एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट की। अगर हमें कोई पेमेंट रिसीव हुई है तो हम उसे F6 में करेंगे। F7 से हम एंट्री कर सकते हैं जर्नल एंट्रीज। F8 में हम सेल्स की एंट्री करते हैं। F9 में हम परचेज़ की एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री हमारी है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख। राम ने बिज़नेस को स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए से। हमारे पास कैश आया है, तो कैश आया हमारी हुई रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री हमें करनी है F6 में। F6 में हम चलते हैं, आपकी जो भी डेट है आप वो डेट डाल लीजिए। कैश आया है हमारे पास, अकाउंट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, राम की कैपिटल अकाउंट से हमारे पास आए हैं 1 लाख रुपए। पुट कर दी हमने। नीचे हम नरेशन डाल देते हैं। अब हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई है। सेकेंड एंट्री हमारी है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज़ का कंसेप्ट, परचेज़ और सेल का कंसेप्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। इस वीडियो में हमने कैपिटल रिसीव की एंट्री सीखी है और हम रिसिप्ट की और पेमेंट की एंट्री को क्लियर करेंगे। इसलिए हम परचेज़ और सेल को छोड़ के चलते हैं रिसीव की एंट्री पे। रिसीव की एंट्री है हमारी फोर्थ एंट्री। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम रविकांत, हमें रवि हमारी फोर्थ एंट्री। रिसीव्ड 10,000 फ्रॉम रविकांत, हमें रविकांत से 10,000 रुपये रिसीव। 6 में रिसिप्ट की हमारी एंट्री होगी। सबसे पहले चलते हैं वाउचर में। वाउचर के लिए वी को प्रेस करेंगे। रिसिप्ट के लिए जाएंगे हम F6 में। F6 में गए, यहाँ पे हमें रिसीव हुए हैं रविकांत से कैश। रिसिप्ट में कैश अकाउंट डेबिट, रविकांत से रिसीव है इसलिए रविकांत के अकाउंट को हमें क्रिएट करना है। अकाउंट को क्रिएट करने के लिए आप स्टार्टिंग से भी क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप शॉर्टकट की का भी यूज़ करते हैं। शॉर्टकट की है Alt C को प्रेस करके हमारा यहाँ पे लेज़र ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम इसे क्रिएट कर लेते हैं रविकांत अकाउंट। रविकांत से हमें रिसीव हुए हैं पैसे, तो वो हम इसलिए हम उसे सन्ड्री डेटर में डालते हैं। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, कोई भी हमारा अगर बिल की एंट्री है कुछ पे, तो हम इसे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ताकि बिल से पेमेंट को क्लियर कर सके, इसलिए यस करेंगे। अभी हम कुछ कंसेप्ट को छोड़ रहे हैं, बाकी वो कंसेप्ट हम क्योंकि धीरे धीरे क्लियर करेंगे। अभी सिर्फ हम एंट्री करना सीख रहे हैं। हमें रिसीव हुए थे 10,000 रुपये, तो 10,000 की हमने एंट्री डाल दी। ऑन अकाउंट पैसे डाल देते हैं। यहाँ हम नरेशन डाल देते हैं। ये हमारी एंट्री डन हो गई। अगर आप इस एंट्री को चेक करना चाहते हैं, कोई भी एंट्री को आप चेक करना चाहते हैं, टैली में बैक करने के लिए एस्केप का यूज़ किया जाता है। एस्केप के थ्रू हम बैक आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, और हमें अगर चेक करना है डी प्रेस करेंगे। डी से हमारा ये शॉर्टकट कमांड है जिससे हमारी डिस्प्ले मेन्यू शो हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अकाउंट बुक में जाना है। अकाउंट बुक के लिए आप माउस से भी यूज़ कर सकते हैं और ए भी प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लेज़र में। लेज़र के लिए माउस का यूज़ कीजिए या फिर एल का यूज़ कर सकते हैं। हमें रविकांत का अकाउंट देखना है, यहाँ से जिसका भी आपको अकाउंट देखना है वो आप देख सकते हैं। रविकांत की हो गई आपको एंट्री शो, ये वाली जो आपने एंट्री की थी। अब हमें रिसिप्ट की एंट्री क्लियर हो गई है। उसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ एंट्री पे। पेड सैलरी एक्सपेंसेस 2500, हमने सैलरी एक्सपेंसेस 2500 रुपये पे किए हैं। पेड की है यानी कि पेमेंट है, तो पेमेंट के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं। वाउचर में गए,
वाउचर से F5 प्रेस करते हैं, हमारी पेमेंट की एंट्री आ गई। हम एजुकेशन मोड पे टैली को यूज़ कर रहे हैं, इसी वजह से हम डेट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम डेट को छोड़ते हुए आगे अपनी एंट्री को पर फोकस करते हैं। हमने पेड किया कैश में, कैश को क्लिक करते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस को हमने पे किया, तो सैलरी एक्सपेंसेस का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट नहीं है, हमें वो क्रिएट करना होगा। ऑल्ट सी से हम इसे क्रिएट कर सकते हैं। ऑल्ट सी सैलरी एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस है इसलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, सैलरी एक्सपेंस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेव किया, अब एंट्री देखते हैं। एक्सपेंस हमने पे किया था 2500 रुपये, यहाँ पे हम 2500 रुपये डालते हैं और नरेशन में शो कर देते हैं। अब ये एंट्री हमारी डन हो गया। आज की क्लास में हमने पेमेंट की एंट्री को करना, रिसिप्ट की एंट्री को करना और कैपिटल की एंट्री को करना सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम परचेज और सेल की कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।